नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त अमन। स्वागत आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं रिंग्स के कुछ पार्ट्स। जैसे कि कबूतरों की आंखों में जो रिंग होती है, आंखों में से रिंग का मतलब आपको मैं इधर फोटोज दिखाता रहूँगा, क्योंकि अब ये पार्ट्स आ चुके हैं। तो उसमें हमें एक एक रिंग के जो रिंग्स के अंदर टोटल 5 रिंग्स होती हैं और 6 पलक कहते हैं, तो टोटल 6 रिंग्स काउंट की जाती हैं। तो हम उन 6 के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट की जो रिंग होती है। यहाँ फोटो शो कर देता हूँ आपको साथ में। इसको जो अंदर का हिस्से हम तिल भी कहते हैं और नूर भी कहते हैं। तो ये कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ें होती हैं इसके बारीक होने से या बड़े होने से, वो सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लास्ट तक वीडियो बने रहें। वीडियो का एम 1000 लाइक सिर्फ। मेरे भाइयों जल्दी जल्दी कर दें लाइक। करते हैं वीडियो की शुरुआत। जो कबूतर का जो रिंग होता है, जिसको तिल भी कहते हैं, नूर भी कहते हैं, वो जितना बारीक हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन डिपेंड करता है कभी कभी वो उनके डाये के ऊपर कि उनका आँख का दायरा, छोटी आँख या बड़ी आँख। बड़ी आँख होगी तो उसका जो अंदर का जो प्यूपिल है, जिसको तिल भी कहते हैं, वो बारीक ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जितना बारीक आप कबूतर की आँख का तिल ले सके, उसी पेयर को आप ब्रीडिंग में लगाएं। ठीक हो गया। फर्स्ट रिंग जो, और उसका बारीकी से क्या मतलब है, वो बारीक क्यों होना चाहिए और क्या क्या उसके फायदे हैं, सभी के ऊपर बात करेंगे। तो एक तो बारीक होना चाहिए, क्योंकि जो बारीक तिल का कबूतर है, जो बारीक तिल का जानवर होता है, वो बुलंदियों में जाकर के और अच्छी परवाज देने की खूबी रखता है अपने अंदर। साथ ही साथ में जो बारीक तिल का जानवर रहता है, वो अंधेरे में भी घर वापसी करता है। क्योंकि होता क्या है, रात के समय इनकी आंख का जो ब्लैक तिल है वो फैल जाता है। जितना तिल बारीक होगा उतना वो कम फैलेगा। पहले ही वो बड़ा तिल होगा तो फैल करके वो अंधा कर देगा कबूतर को, और वो आने में असमर्थ रहते हैं वो कबूतर। कुछ कबूतरों को आपने देखा होगा जिन्हें ट्रेनिंग देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो विदाउट ट्रेनिंग के अपने आप रात में भी उतर जाते हैं कहीं भी, क्योंकि उनकी आंखों का जो मेन प्यूपिल होता है, तिल होता है, नूर होता है, वो बहुत छोटा होता है, इसलिए ज़्यादा फैलता नहीं है। दूसरी चीज़, एक तो मैंने बताया कि रात को उतरने की खासियत रखता है बारीक तिल। दूसरी अगर मैं बात करूं तो बारीक तिल का कबूतर जो होता है, जब आप उसको धूप में देखें, उस तिल को, उसकी आंख को आप धूप में देखेंगे तो वो तिल जूम इन और जूम आउट करना चाहिए। जूम इन और जूम आउट अगर वो कबूतर का तिल कर रहा है तो ये एक बहुत अच्छे परवाजी और ब्रीडर कबूतर की पहचान है कि एक वो अच्छा परवाजी भी है और आने वाले समय में वो एक ब्रीडर कबूतर भी बनेगा। बात करते हैं, तिल बारीक तो हो गया, लेकिन उसकी जो चोंच है, उसका झुकाव तिल का चोंच की तरफ है, तो वो बेहद ही सियान भी होगी उस कबूतर के अंदर, और कबूतर चालाक भी बहुत ज़्यादा होगा, चालाकी से भरपूर कबूतर होगा। अगर उसका आँख का तिल बारीक होने के साथ साथ में जो झुकाव है, अगर आप देखें तो वो आँख की तरफ झुकता हुआ तिल है। मतलब तिल तो प्रॉपर राउंड में ही है, लेकिन सेंटर में ना होकर के आँख की तरफ है थोड़ा सा। वो जो तिल नीचे की तरफ झुकाव में होता है, वो कबूतर मोस्टली बंद प्रवास में यूज होता है, बंद प्रवास ज़्यादा करता है। मोटे तिल का कबूतर कोशिश करें कि आप उड़ानों में ना लें उसको ब्रीडिंग में डाल लें किसी और के साथ में, या किसी और को फोस्टर पेयर जैसे कहते हैं, दूसरों के अंडे बच्चे पालने वाला, उसमें यूज़ करें। क्योंकि वो एक तरह से थोड़ा अकल से, थोड़ा पैदल कह सकते हैं। जो ज़्यादा मोटे तिल का कबूतर होता है वो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि वो वापसी आने में प्रॉब्लम देगा ही देगा। तिल जो है, एक तो मोटा ना हो और बारीक हो, ज़्यादा बारीक भी चलेगा, थोड़ा मीडियम भी चलेगा। तिल अगर आँख के बिल्कुल सेंटर में है तब भी चलेगा, आँख से थोड़ा सा चोंच की तरफ में झुकाव है तब भी चलेगा, लेकिन आँख से पीछे की तरफ झुकाव बिल्कुल वो कबूतर आप अपने ब्रीडिंग में यूज़ ना करें। ना ही उसको कबूतर को आप फॉस्टर पेयर में यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उस कबूतर को बिल्कुल ही छत से हटा दें, रखें उसे भी, आप उसे फॉस्टर पेयर में यूज़ कर सकते हैं आप। वही स्पेशली चीज़ में आपको जो मेन कंसेप्ट क्लियर किया कि जो तिल बारीक होगा वही बेटर रहेगा, नहीं तो कबूतर के घर आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। क्योंकि आप कोई भी अपने घर से कबूतर उठाएं, उसे धूप के अंदर देखें तो उसका तिल अलग दिखेगा। हल्का सा शाम होने के बाद में, जब हल्का अंधेरा होना शुरू हो जाए, तभी उस कबूतर की आंख को फिर से देखें तो वो तिल वो फैल जाएगा। जिसका दिल पहले से ही मोटा होगा, बहुत ज़्यादा तिल उसका, तो होगा क्या, रात होते होते वो बिल्कुल फैल करके आंख में पूरा फैल जाएगा और वो एक तरह से वापसी आने में कामयाब नहीं है वो कबूतर।
तो इस तरह के कबूतरों को परवाज़ों में ना लगाएं, नहीं तो होगा क्या, वो आपकी उड़ान से वापसी आने में असमर्थ रहेंगे। आज का टॉपिक इतना ही था। कल को फिर न्यू टॉपिक पे मिलेंगे, सेकंड रिंग का पार्ट लेकर के, जो कि है ब्रीडर रिंग, प्यूपिल के अगले वाला रिंग। तो वीडियो में बने रहें, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और साथ ही साथ में अब तक के जो 2 एपिसोड्स आ चुके हैं उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाला हुआ है, जाएं और जाकर के देखें। तो मिलते हैं फिर कल को एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।